जर्नलिज्म सहाफ़त में एक लंबा समय गुजारने के बाद भी मैं ये मानता हूँ कि मैं अभी भी रिपोर्टर हूँ। अपने आप को एडिटर कहने का मुझे कोई शौक़ नहीं, ना ही मैं ये समझता हूँ कि अभी मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं अपने आप को एडिटर कहूँ। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगभग दिन मत कहिए लगभग 2 महीनों से मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि अलग अलग मीडिया पोर्टल्स अपने मीडिया पोर्टल के ऊपर गरीबों, मिस्कीनों, कमज़ोरों, नादारों और उन तमाम लोगों की कहानियाँ चल रहे हैं जो अलग अलग बीमारियों में ग्रस्त हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, और फेसबुक के ज़रिए अकाउंट नंबर शेयर करके पूरी दुनिया भर से ये मीडिया पोर्टल्स अलग अलग लोगों के लिए मदद मांग रहे हैं। आपके जज्बे को सलाम, जज्बा आपका बहुत नेक है और इस जज्बे से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन क्या ये सहाफ़त है? ये एक बड़ा सवाल है। जहाँ तक मेरा सहाफ़त का एक्सपीरियंस है, इसे सहाफ़त बिल्कुल नहीं कहते। ये सहाफ़त में दूर दूर तक कहीं कोई स्कोप नहीं है कि आप सहाफ़त के ज़रिए अपने बैंक का खाता नंबर शेयर करें, किसी के बैंक का खाता नंबर शेयर करें, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया जमा करवाएं और उसकी मदद करने की कोशिश करें। ये काम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, यानी ये काम NGOs का है, ये काम सरकार का है, ये काम उन तमाम समाज सेवी संस्थाओं का है जिनको इस काम का सरकार ने ठेका दिया है। अब सरकार ने ठेका कैसे दिया है? सरकार ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बाज़ाब्ता इन NGOs को रजिस्टर किया जाता है। इन्हें रजिस्टर ही इसीलिए किया जाता है ताकि ये समाज के उन गरीबों, कमज़ोरों तक पहुंच सके जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाती। अब मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में कितनी NGOs हैं जो सोसाइटीज़, जो डायरेक्टरेट ऑफ सोसाइटी के पास रजिस्टर्ड हैं? बताइए, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को एक छोटा सा RTI एप्लीकेशन डालिए, आपको ये पता चलेगा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास हज़ारों NGOs रजिस्टर हैं। और इनमें से कई NGOs ऐसी हैं जिनकी पड़ताल जब आप करने लगेंगे तो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से आपको मालूम पड़ेगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिटर्न के तहत इन्हें दुनिया भर से पैसे भी आ रहे हैं इन्हीं सब कामों के लिए। आप ये काम इन समाज सेवी संस्थाओं को क्यों नहीं करने दे रहे? आप ये काम इन NGOs को क्यों नहीं करने दे रहे? ये काम क्या हम सहाफ़ियों का है? क्या ये मेरा काम है कि मैं एक हॉस्पिटल में जाऊं, मरीज़ वहां पे ढूंढूं, उसके बाद जो मरीज़ सबसे गरीब और कमज़ोर है उस मरीज़ को ढूंढूं, उसका नाम लूं, उसका बैंक अकाउंट नंबर लूं और अपने मीडिया पोर्टल के ऊपर उसको डिस्प्ले करूं और लोगों से कहूं आप इसकी मदद करें? उससे बेहतर ये नहीं है जिन समाज सेवी संस्थाओं को ये ठेकेदारी हुकूमत ने दी है, उन समाज सेवी संस्थाओं को एक्सपोज करें हम, उन समाज सेवी संस्थाओं की सच्चाई दुनिया के सामने लाएं हम, और उन समाज सेवी संस्थाओं को इन गरीबों का पता दे दें और उसके बाद इन गरीबों से ये कहें कि अगर ये समाज सेवी संस्थाएं आपकी मदद नहीं करती, आपके काम नहीं आती या आपके नाम पर पैसा लेकर ये खा जाती हैं, तो हम उसके बाद उन्हें भी एक्सपोज करें। मुझे लगता है सहाफ़ियों का ये काम है। मगर हमने जो काम ये दूसरा पकड़ा है ना, इसका नतीजा ठीक निकलने वाला नहीं। इससे पहले आपको याद होगा जब उड़ी में अर्थक्वेक आया, जलजला आया, एक अखबार ने अपना वेलफेयर ट्रस्ट बनाया। उस वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए उस अखबार ने कहा कि जी मैं बहुत सारे वो लोग जिनके मकान इस जलजले में गिरे हैं, हम उनकी मदद करके उनके मकान बनवाएंगे। बिल्कुल हो सकता है उसने मकान, उस ट्रस्ट ने वो मकान बनवाए भी होंगे, लेकिन फिर आज NIA पूछताछ क्यों कर रहा है उस ट्रस्ट से? आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे पूछताछ क्यों कर रहा है? आप आज अलग अलग एजेंसीज उस ट्रस्ट से क्यों पूछ रही हैं कि पैसा कहाँ गया? और इसी तरीके से और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग वक्त में रिलीफ के लिए आगे आती हैं और कोशिश करती हैं कि मुल्क की किसी बड़ी क्लैमिटी में हम भी हिस्सेदार बने। मुल्क की क्लैमिटी में, यानी जब देश के ऊपर कोई आपदा आए, उस वक्त अगर आप अपना योगदान देने के लिए देश के उस परेशानी के वक्त में आप देश के साथ खड़े हो जाएं तो उसमें कोई गलत नहीं, वो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कंट्रीब्यूशन पूरे देश से देश के लिए चाहिए। लेकिन जब आप कंट्रीब्यूशन एक किसी खास आदमी के लिए मांगते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है मैं आपको बताता हूं। आपको बाबा का ढाबा याद है? आज बाबा के ढाबे के ऊपर कहानी ये बन रही है कि अब उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला तो वो कैसे खोला। अब ये सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों में एक और सवाल खड़ा हुआ कि आपने जी फलां जगह जो है पैसा इकट्ठा किया गया फलां एक कॉज के लिए, वो उस कॉज में पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया गया, कहीं और इस्तेमाल किया गया। इससे आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि आप सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार मीडिया पोर्टल्स पर भी कदगन लगाए। हर मीडिया पोर्टल से ये सवाल जवाब करना शुरू कर दे कि आप बताइए जनाब,
आप कहां से पैसा ला रहे हैं, ये मीडिया पोर्टल आपका कैसे चल रहा है। जब ये सवाल जवाब होने शुरू हो जाएंगे ना, तो आप और मुझ में से कई सारे लोग ये रोना शुरू कर देंगे कि देखिए अब हुकूमत जो है हम पर शिकंजा कस रही है, अब हुकूमत जो है हमें आज़ादी से काम नहीं करने दे रही, हमारी सहाफ़त ख़तरे में पड़ गई है, हमारी सहाफ़त ऐसी है, हमारी सहाफ़त वैसी है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में हैं इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। ये जब हम रोना शुरू करते हैं उस वक्त हम ये याद नहीं करते कि वो जो छोटी छोटी गलतियाँ, जिनको मैं बेबी स्टेप्स कहूँगा, वो बेबी स्टेप्स जब हम ले रहे थे तब बहुत सारे लोग हमें ये कह रहे थे कि भाई ये आपका काम नहीं है, आप ये काम ना करें, आप सिर्फ सहाफ़त करें, क्योंकि लोगों की परेशानियां बहुत हैं। क्या आयुष्मान भारत की स्कीम हर जम्मू कश्मीर के आदमी तक पहुंची? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने मकान जम्मू कश्मीर में बनने चाहिए थे क्या बने? क्या उसके अलावा जो इननंबरेबल नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई हैं, क्या हमने ये सारी जानकारी आम आदमी तक पहुंचाई? क्या वो अरबों रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्कीमों के तहत चाहती है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों तक पहुंचे, क्या हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई? लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स के बारे में बताया? क्या वो चोर, वो डाकू जो सरकारी खजाने को लूट रहे हैं, क्या हमने वो जानकारी पब्लिक की? क्या हमने उन लोगों को एक्सपोज किया? हम नहीं करते। हम मजाक उड़ाएंगे, वीडियोस बनाते हैं, मजाक उड़ाएंगे, गरीब कमजोर आदमी का मजाक उड़ाते हैं। हम मजाक उस आदमी का उड़ाते हैं जो हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। उस आदमी का मजाक उड़ाने की हम में हिम्मत नहीं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि अगर हमने उड़ाया तो हमें कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, थाने की चक्कर भी लग सकते हैं। तो अगर ये वाली सहाफत हम लोग कर रहे हैं, ये वाली पत्रकारिता और ये वाला जर्नलिज्म हम लोग कर रहे हैं, तो फिर मुझे माफ़ कीजिएगा, फिर शायद मैंने अपनी ज़िंदगी का जो बेशतर वक्त जर्नलिज्म को दिया वो मैंने ज़ाया किया है। मुझे जर्नलिज्म में ये पढ़ाया और सिखाया गया था कि आपको सिर्फ ज़ुबान बनना है, आपको सिर्फ कॉज को प्लीड करना है, आप उससे ज़्यादा आपके लिए, उस खबर से ज़्यादा आपके लिए किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं। खबर कर दी, आप आगे बढ़ जाएं, उसके बाद समाज का काम है समाज क्या करेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हम, और एक और बात, बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा था जब तक एक जर्नलिस्ट है तभी तक वो जर्नलिस्ट है, लेकिन जब एक पत्रकार खुद खबर बन जाए, यानी खुद वो न्यूज़ बन जाए, तो उसके बाद वो पत्रकार नहीं रहता। एक बार आप खबर बन गए तो फिर आप खबर ही रहेंगे। मेहरबानी करके जो काम समाज सेवी संस्थाओं का, NGOs का है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का है, चैरिटेबल ट्रस्ट का है, उन्हीं को करने दीजिए। मेरा और आपका काम पत्रकारिता है। हमें जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। किसी और की जिम्मेदारी का बोझ अपने कांधे पर लेकर जब हम चलेंगे तो हम इस इंस्टीट्यूशन को, जो नया एक इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में खड़ा हुआ है, हम इस इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर भी करेंगे, शक के घेरे में भी लाएंगे। और यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब इस इंस्टीट्यूशन पर भी कदगन लगेगी, जब इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस होंगी, और जब वो चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगे फिर हमारी कहानी कोई नहीं सुनेगा।